जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पीटी टेक्निकल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि निम्मी ने इंजीनियरिंग ड्राइंग का पीडीएफ जो है जारी कर दिया है। तो छात्रों को सबसे बड़ा डाउट जो है वो क्लियर हो गया कि 12 नंबर कैसे प्राप्त करना है। और मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आपका पेपर आज कल या परसों की डेट पर है और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप पीडीएफ पढ़ सकें, तो आज मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि चाहे आप पढ़े हों या ना पढ़े हों इससे ईडी, लेकिन आज अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपका पेपर में 100% ईडी का जो 12 नंबर है वो क्लियर हो जाएगा। 12 नंबर जो है क्लियर ही क्लियर है। आपको दोबारा पीडीएफ नहीं पढ़ना पड़ेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन दिया है, ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार कौन सा होता है। तो देखिए, ड्राइंग शीट का आकार घटते क्रम में होता है। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ए जो जीरो जो है वो सबसे बड़ा आकार है, फिर ए वन छोटा होता जाएगा। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ए ज़ीरो जो है वो सबसे बड़ा आकार होता है ड्राइंग शीट का। आपको इतना याद रख लेना है, आपको याद ही रहेगा। ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार जो है ए ज़ीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देख सकते हैं ड्राइंग शीट का कौन सी आकृति षटभुज है। देखिए, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर। कौन सी आकृति षटभुज है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर अगर ए, ऑप्शन नंबर ए देखें, 1 2 3 4 5, इसमें 5 ही है तो ये तो षटभुज नहीं हो सकता। अब इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये बिल्कुल आकृति षटभुज है। आप देख सकते हैं ये दूसरी आकृति षटभुज है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सी आकृति षटभुज है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आकृति षटभुज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि रोलर ब्रश कौन सा है। तो आप देख सकते हैं घर में डेंटिंग पेंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है रोलर ब्रश। आपको खुद समझ में आ गया होगा कौन सा है। ये तो रोलर ब्रश बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है, ये भी तो है ही नहीं। अब देख सकते हैं रोलर ब्रश यानी घूमने वाला है, घर में जब पुताई वगैरह होती है तो ये ब्रश यूज़ किया जाता है। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि रोलर ब्रश कौन सा है। रोल जो रोल करता है, घूमता है। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, पट्टिका वेल्डेड जोड़ का प्रतीक कौन सा है। पट्टिका वेल्डेड वेल्डेड। तो अब देखिए कि अगर आपको वेल्डिंग करना है या फिर किसी पट्टी को लगाना है, तो अगर आप वेल्डिंग करते हैं तो अगर देखिए, आप अगर इस प्रकार से कोई वस्तु रखी है तो वैसे भी फंस जाएगी, उसको मुझे वेल्डिंग करने की ज़रूरत है नहीं। वैसे तो आपको याद ये रखना है कि ये दो पट्टियां हैं और इन पट्टियों को जोड़ने के लिए क्या कर दिया गया है, वेल्डिंग कर दिया गया है। तो आप इससे याद रख सकते हैं पट्टी का वेल्डेड जोड़ का प्रतीक कौन सा हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पट्टी का वेल्डेड जोड़ का प्रतीक हो जाएगा। आप इससे याद रख सकते हैं कि दो पट्टियों में एक पट्टी को ऐसे वेल्डिंग कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी याद हो जाएगा यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है। आप देख सकते हैं पाइप फिटिंग का नाम क्या है। तो इस पाइप फिटिंग का नाम है प्लग करना। आप देख सकते हैं घर में कभी नल वगैरह की अगर टूट जाती है कहीं से तो पानी वहाँ से अपने आप बाहर आने लग जाता है। तो इस प्रकार की पाइप को लगाकर उस जगह को फिक्स कर दिया जाता है ताकि उससे पानी बाहर ना आ सके। तो इसका नाम है प्लग करना। आप देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया है, प्लग करना। तो ये प्लग करना है। अगर आप इसको प्लग कर देंगे, प्लग क्या होता है, एक खाली जगह होता है जहाँ अगर आप कुछ लगा देते हैं तो वहाँ से कुछ भी चीज़ें, जैसे कि होल्डर में प्लग में अगर आप करते हैं तो मोबाइल चार्ज वगैरह लगाते हैं तो पूरा पैक हो जाता है। इसी प्रकार ये पाइप फिटिंग का नाम क्या हो जाएगा, प्लग करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऊर्ध्वाधर तल पर कौन सदस्य प्राप्त होता है। देखिए कि जो आईटीआई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होंगे उनको तो पता ही होगा। ये ऊर्ध्वाधर तल पर दृश्य कौन सा प्राप्त होता है, तो सामने का दृश्य यानी फ्रंट व्यू। आपने पिछले साल के स्टूडेंटों को तो पता ही होगा, इस साल के स्टूडेंट को कुछ को पता होगा फ्रंट व्यू। तो आप देख सकते हैं फ्रंट व्यू प्राप्त होता है ऊर्ध्वाधर से, क्षैतिज तो है नहीं। इसलिए ऊर्ध्वाधर से कौन सा प्राप्त होगा, सामने का दृश्य यानी फ्रंट व्यू प्राप्त होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सामने का दृश्य सही हो जाएगा, यानी कि फ्रंट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है के अंकित भाग का नाम क्या है। तो के नहीं है, सॉरी, एक्स। एक्स अंकित भाग का क्या नाम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स अंकित भाग का नाम तो क्या हो जाएगा, कील हो जाएगा। तो एक्स अंकित भाग का क्या नाम हो जाएगा, कील। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये रंधा है और इससे अगर आप कोई किसी लकड़ी को छीलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तो कारपेंटर पेड़ का है।
सब ट्रेड का मैंने बताया ना, हर ट्रेड का कॉमन ईडी बना दिया गया है, हर ट्रेड का कॉमन कर दिया गया है, सबके दो दो चार चार क्वेश्चन ले लिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये रमदा में जो है कील यहाँ पे लगाया जाए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि ये सारी प्लेटें लगी हुई हैं और इधर से एक कील ठोंक दिया गया है। तो आप इस कहानी से याद रख सकते हैं कि ये कील है, इसका एक्स का नाम क्या हो जाएगा, एक्स अंकित भाग का नाम क्या हो जाएगा, कील हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस सातवें के ऑप्शन नंबर ए कील सही हो जाएगा। अब देखिए कोहनी का क्या नाम है, कोहनी कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 8 कोहनी। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि कोहनी कैसे होती है। इंसान का जो शोल्डर होता है ऐसे होता है, उसके बाद यहाँ से हाथ आया होता है बाहर, तो आप देख सकते हैं कोहनी यहाँ पे होती है। तो कोहनी का मतलब हो गया तिरछा, ये एकदम मतलब कि इस तरह का गैप होता है। तो इस तरह का कौन सा आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी ही दिख रहा है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि कोहनी कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीक का नाम बताइए। तो देखिए प्रतीक का नाम तो है यूजेटी, लेकिन आपको याद कैसे रखना है, तो आप इतना याद रख लीजिए कि यूजेटी एक व्यक्ति का नाम है, यूजेटी एक व्यक्ति का नाम है और उसका जो घर है उसका गेट B2 की तरफ है। B2 यानी जैसे के स्क्वायर है शहडोल में, तो उसका आप याद रख लीजिए कि B2 एक मॉल है। तो जो यूजेटी नाम का व्यक्ति है उसके घर का जो गेट है वो B2 की तरफ है, B2 की तरफ याद कर लीजिए। B2 कुछ भी हो सकता है, होटल, जगह, मॉल, शॉपिंग मॉल, कुछ भी। तो आप याद रख लीजिए यूजेटी नाम के व्यक्ति के घर का जो गेट है वो B2 की तरफ है, तो इसको आप याद रख सकते हैं यूजेटी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एक्स अंकित भाग का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स अंकित भाग का क्या नाम है। तो इसमें तो ऑप्शन में दिया हुआ है धागा, शायद हिंदी से यही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश से इसका नाम है थ्रेड। थ्रेड जो कटी रहती है, फिटर वालों को तो पता होगा, इलेक्ट्रीशियन वालों को कैसे याद रखना है, तो आप इतना याद रख लीजिए कि इसका नाम है थ्रेड। आप देख सकते हैं इसका नाम हो जाएगा थ्रेड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, प्रतीक का नाम पहचाने। तो आप देख सकते हैं प्रतीक का नाम, तो यहाँ पे प्रतीक का नाम देखिए, अगर कोई भी प्रतीक बनाना होता तो पहले तो आप ये याद ही कर लीजिए कि प्रतीक इसके अंदर ही बना होगा। अब इसके अंदर अगर ओम डाल दिए, देखिए आप ये ओम दिख रहा है तो ओम मीटर हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर आप वी लिख देते हैं तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। अगर आप एम लिख के यहाँ नीचे लिख देते हैं तो एसी मोटर हो जाता है। इसी प्रकार आप याद सकते हैं इसके अंदर अगर ओम बना है तो इसका मतलब हो जाएगा कि यह ओम मीटर है। तो ओम मीटर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी ओम मीटर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एनपीएन संक्रमण कौन सा है। एनपीएन संक्रमण से तात्पर्य यहाँ मैं आपको बता दूं कि एनपीएन संक्रमण यानी ट्रांजिस्टर बोल रहा है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, जिसमें बेस से करंट जो है एमीटर की तरफ जाता है। बेस से करंट अगर एमीटर की तरफ जा रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा। तो देखिए आप इसमें तो नहीं जा रहा, बिल्कुल भी इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें गेट समांतर बना दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये बेस है और बेस से जो एरो का निशान है वो एमीटर की साइड है। तो आप देख सकते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 13 नंबर, यूएसबी मेल कंडक्टर कौन सा है। तो आप देख सकते हैं ये मेल कंडक्टर यूएसबी, देखते हैं आपने चार्जर कभी वगैरह कभी देखा है, चार्जर वगैरह सबके यहाँ है। तो चार्जर के प्लग में जो है वो लगाने के लिए सॉकेट, यहाँ पे एक पिन लगाया जाता है, उसको मेल कंडक्टर बोला जाता है, कनेक्टर, मेल कनेक्टर बोला जाता है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि मेल कनेक्टर कौन सा है। तो आप याद रख लीजिए ये मेल कनेक्टर, इसको आप याद कर लीजिए कि आपके यहाँ छोटा सा एग्जांपल है, कंप्यूटर वगैरह में ये यूज़ होता है, लेकिन ये मेल कनेक्टर है, आप याद सकते हैं। इसका चार्जर तो सबके यहाँ होगा, इसलिए आप याद कर सकते हैं इसको मेल कनेक्टर है। अब सॉकेट स्नैपर प्रकार की पहचान करें। तो ये सॉकेट स्नैपर क्या है, 12 बिंदु गहरा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 बिंदु गहरा है। आप एक मान लीजिए कि एक ग्लास है, एक ग्लास है और उसमें देख लीजिए ये मतलब 12 रुपए का जूस, 12 रुपए का जूस भरा है। आप कुछ भी याद रख सकते हैं कि 12 बिंदु ये ग्लास, ग्लास में 12 बिंदु ये गहराई है। इसका नाम क्या है, सॉकेट स्पैनर का पहचान करें। इस ये तो स्पैनर है, लेकिन आपको याद रख लेना है, आपको सिर्फ पेपर में सॉल्व करके आना है। तो आप याद कर लीजिए सॉकेट स्पैनर का क्या नाम है, तो आप याद लीजिए 12 बिंदु गहरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फेज एसी मोटर सैम्बल कौन सा है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपको सैम्बल बनाना है तो आप तो ये पहले कर ही लीजिए। उसके बाद क्या बोला है, बाद में देखिए यहाँ पे एसी बोला है तो आपको ये पल्सेसिंग करंट दिखानी है। अब मोटर बोला है तो एम लिख देना है मोटर सिंबल। तो इस प्रकार कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ये कौन सा सिंबल है, एसी मोटर का सिंबल है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपकरण की पहचान करें। ये कौन सा उपकरण है, तो आप देख सकते हैं ये रोलर ब्रश तो है नहीं, आपने रोलर ब्रश पहले ही पढ़ लिया है। तो ये है खुरचनी चाकू। तो आप देख सकते हैं सामने का हिस्सा चौक है, इसलिए इसको चाकू बोलेंगे। और खुरचनी यानी खुरचनी टाइप का ये दिख ही रहा है, आपने यूज़ भी किया होगा अपने घरों में। तो ये खुरचनी चाकू, आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फास्टनर के दिए गए ग्रेड के लिए सामग्री क्या है। तो अब देखिए फास्टनर के लिए दिए गए ग्रेड सामग्री क्या नाम है, तो ये कार्बन स्टील हो जाएगा। अब इसको याद कैसे रखना है, तो आप देख सकते हैं बचपन में हम क्या करते थे, एक सिक्का लेते थे और पेज में लगा के पेंसिल से घिसते थे, तो ये कार्बन की तरह क्या हो जाता था। या फिर कार्बन लेते थे, उसमें कार्बन के ऊपर सिक्का रख के उसके ऊपर चलाते थे, तो वो क्या करता था कि अगले पेज पर वो एक सिक्के का निशान बना देता। तो आप उससे याद रख सकते हैं कि ये सिक्का है और इस पर कार्बन लगाया गया है, जिससे इसको मतलब कि एक पेज पर उतारना है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, फास्टनर के दिए गए ग्रेड के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो आप कार्बन स्टील इससे बहुत ही अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्ती प्रतिरोधक का प्रतीक कौन सा है। तो देखिए प्रतिरोधक यानी क्या होता है, मान लीजिए आप विरोध, तो प्रतिरोधक का चिन्ह क्या होगा, ये पहले एक मान लीजिए एक बॉर्डर है, अगर आपने इस बॉर्डर को पार किया तो प्रतिरोध तो होना ही है। तो आप देख सकते हैं इस चिन्ह से याद रख सकते हैं कि परिवर्ती प्रतिरोध का चिन्ह कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परिवर्ती प्रतिरोध का चिन्ह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्नेप का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व कौन सा है। तो आप देख सकते हैं स्नैप का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्नैप का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये लास्ट ही है, तट रेखा की पहचान कीजिए। तो आप देखिए तट रेखा समुद्र का तट या फिर किसी का भी तट है, अगर उसके ऊपर बार बीच है तो इसको तो बीच बोल दिया जाता है, लेकिन अगर पहाड़ है तो इसको तट रेखा बोला जाता है। और देखिए यहाँ तट रेखा है, आप देखिए बीच की तरह देख रहा है ना, खड़ी तट। तो अब देखिए यहाँ पे खड़ी तट है, यहाँ पे खड़ा पहाड़ दिख रहा है, तो तट रेखा का क्या नाम हो जाएगा, खड़ी तट हो जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे खड़ी तट है, यहाँ पे एकदम ऊंचा सा हिस्सा है, ये देख लीजिए, इसको मान लीजिए समुद्र है, कुछ भी है मान लीजिए, ये खड़ी तट की तरह दिख रहा है, मतलब खड़ी तट ही हमारा आंसर सही होगा। तो आज आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो पूरी देखी होगी। अगर आपने वीडियो पूरी सच में देखी है तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपके ईडी में से 6/6 क्वेश्चन सही होंगे, यानी कि आपका 12 नंबर जो है वो फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।